कभी भी आपने नाम सुना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सुना है तो पर्सोनल मैनेजमेंट तो सुना ही होगा। और आपको लगता होगा दोनों सिमिलर होते हैं। भाई सिमिलर नहीं होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंस आप इस वीडियो के लास्ट तक आप समझ जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सोनल मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो पर्सोनल मैनेजमेंट देखो, नाम उसका क्या है, पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल किसे कहते हैं? पर्सोनल कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या लेबर काम कर रही है, कोई भी लोग काम कर रहे हैं, उनको पर्सोनल बोला जाता है। ठीक है, उनका ही मैनेजमेंट करना पर्सोनल मैनेजमेंट कहलाता है। और इसमें जो एम्प्लॉयज़ या पीपल होते हैं उनको एज अ मशीनरी या एज अ टूल यूज़ किया जाता है कि हाँ भाई वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। ठीक है, रूटीन वर्क होता है इसमें पर्सोनल मैनेजमेंट में। पर्सोनल मैनेजमेंट में ज़्यादा उनकी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उन पर ध्यान दिया जाता है कि हाँ भाई जो उनको काम असाइन हुआ है वो अच्छे से हमें करके दे रहे हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नाम देख रहे हो कितना अच्छा दिया हुआ है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब भी वही होता है जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन नाम देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब उनको एज अ रिसोर्स ट्रीट किया जा रहा है, एज एन एसेट ट्रीट किया जा रहा है किसी भी कंपनी में। ठीक है, और उनकी ग्रोथ पे ध्यान दिया जा रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन और उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें। ठीक है, तो यही दोनों के बीच में एक मीनिंग के आधार पर डिफरेंस होता है। तो इस पूरी वीडियो में हम कुछ 11 डिफरेंस कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सोनल मैनेजमेंट के बीच में। तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को ताकि आप इस वीडियो को समझ पाओ। फर्स्ट डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग क्या डिफरेंस होता है? पर्सोनल मैनेजमेंट में, पर्सोनल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट होता है या एक ऐसे ब्रांच होती है मैनेजमेंट की जो वर्कफोर्स है ना, वर्कफोर्स उनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं या उनका और ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिलेशनशिप है आपस में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हाँ भाई उनसे अच्छे से काम लेना है और क्या उनके बीच में मतलब कंपनी के बीच में रिलेशन है वो बताना है। ठीक है, बस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सोनल मैनेजमेंट। ऑन दी अदर हैंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जो भी वर्कफोर्स है उनसे इफेक्टिव यूटिलाइज करके, उनको वर्कफोर्स को इफेक्टिव यूटिलाइज करके उनके ऑब्जेक्टिव्स, जो वर्कफोर्स हैं उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको भी पूरा करना और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना, ये मीनिंग होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। सेकंड होता है कि किस तरीके की अप्रोच होती है ये जो पर्सोनल मैनेजमेंट होती है। जैसे मैंने बताया था पहले कंपनीज में यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट में क्या होता था कि बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी, जैसे ही मैंने आपको मीनिंग में ही बताया कि एम्प्लॉयज़ को एज अ मशीन ट्रीट किया जाता था, उनसे काम ले लिया जाता था, उनको भेज दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, इसके अंदर बस काम लेने के लिए नहीं, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए उनको हायर किया जाता है या उनको एक्वायर किया जाता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये किस तरीके का फंक्शन होता है? पर्सोनल मैनेजमेंट होता है रूटीन फंक्शन, भाई रोज आ रहे हैं एम्प्लॉय, सेम काम कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है स्ट्रेटेजिक फंक्शन, उनको स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज किया जा रहा है एम्प्लॉयज को या वर्कफोर्स को ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ पे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सोनल मैनेजमेंट में किस तरीके से पे किया जाता है। भाई पर्सोनल मैनेजमेंट में जॉब इवैल्यूएशन, हमें पता है भाई ये जॉब है, इसमें ये स्ट्रेस लगती है, उसके बेसिस पे उसकी पेमेंट डिसाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को पता रहता है इस जॉब के लिए इतनी पे है, इस जॉब के लिए इतना पे है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कैसे पे डिसाइड होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पे डिसाइड करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल करा जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ को देखा जाता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनकी पे को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मोराल भी बढ़ता है। तो इसलिए मॉडर्न अप्रोच होती है एचआरएम और पर्सोनल मैनेजमेंट पुरानी अप्रोच होती है। ठीक है, इसको ही प्रेफर किया जाता है एचआरएम को आज, मतलब आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस में। सिक्स्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोकस। अब पर्सोनल मैनेजमेंट में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? पर्सोनल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट पे फोकस किया जाता है कि हाँ भाई एम्प्लॉय को हम किस तरीके से मैनेज कर लें, कैसे उनको डरा धमका के किस तरह काम करा लें। ठीक है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंडिविजुअल नीड्स पे ध्यान दिया जाता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उन पे फोकस किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अगर एज एन एसेट आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हो तो उसकी ध्यान भी तो दोगे, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो फोकस मेन ये रहता है उसका। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि जैसे 7 डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पर्सोनल मैनेजमेंट में उसका मेन मकसद क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाए किसी तरीके से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो उसके हिसाब से काम डिसाइड होगा और उस काम के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को वो काम दे दिया जाएगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में
पहले एम्प्लॉयज़ की नीड्स को देखा जाता है कि हाँ भाई उनकी क्या ज़रूरतें हैं, फिर उसी हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि उनकी ज़रूरतें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है ना उनके बीच में एक सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन बन पाए और एम्प्लॉयज़ को काम करने में मज़ा आए, उनको काम करते वक्त लगे कि हाँ भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। उन पे बस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं दिया जाता है एचआरएम में एम्प्लॉयज या इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान दिया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन कि किस चीज पे ओरिएंटेड है पर्सोनल मैनेजमेंट, किस चीज पे ओरिएंटेड है, डिसिप्लिन, कंट्रोल, डायरेक्शन, इन सब चीजों पे है, मतलब जो भी रिस्ट्रिक्टेड चीजें बोल सकते हो आप, उन चीजों पे ओरिएंटेड होता है पर्सोनल मैनेजमेंट। ऑन दी अदर हैंड एचआरएम किस चीज पे ओरिएंटेड होता है, डेवलपमेंट, भाई एम्प्लॉय की डेवलपमेंट कैसे करनी है, कैसे उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि उसको एक काम के लिए हायर किया गया वही काम करा के उसको भेज दिया गया, नहीं, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसको कुछ स्किल सीखनी चाहिए और उनकी ग्रोथ होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है एचआरएम, लेकिन पर्सोनल मैनेजमेंट इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। पर्सोनल मैनेजमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना, तो इसलिए उसको क्या करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सोनल मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन कैसा होता है, जैसे मान लो आपको किसी से बात करनी है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको किसी से बात करनी है, तो उसमें लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है कि हाँ भाई आप अपने मैनेजर को सारी चीज़ें बता दो, हम बाकी देख लेंगे। लिमिटेड या बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन होता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, आपको जो काम दिया गया है वो काम करके आप चले जाओ। ठीक है, ये होता है पर्सोनल मैनेजमेंट में। एचआरएम में क्या होता है, एचआरएम में ओपन कम्युनिकेशन होता है। जैसे मेरी कंपनी है, मान लो मेरी कंपनी में ओपन डोर पॉलिसी है, किसी से भी मैं बात करता हूँ, मैं कंपनी के जो ग्रुप मैनेजर है, ऑपरेशंस मैनेजर्स हैं, मैं अगर मेरे को किसी से भी हेल्प चाहिए तो मैं डायरेक्टली उनसे ओपनली जाके बात कर सकता हूँ। मेरे बिहाफ पे कोई बात नहीं करेगा उनसे, मैं उनसे डायरेक्टली जाके बात कर सकता हूँ और अपनी चीज़ों या अपनी ज़रूरतों को सामने रख सकता हूँ। ठीक है, ये होता है एचआरएम के अंदर। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट कि पर्सोनल मैनेजमेंट और एचआरएम से क्या बेनिफिट आ रहा है। अब पर्सोनल मैनेजमेंट करने से क्या हो रहा है, डिसिप्लिन एम्प्लॉयज मिल रहे हैं आपको कि एम्प्लॉयज अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, वो डिसिप्लिन के अंदर, जो डिसिप्लिन आपने बना रखा है उसके अंदर रह के काम करेंगे और डिसिप्लिन एम्प्लॉय मिल रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो रहा है। ठीक है, ये दो बेनिफिट्स होते हैं पर्सोनल मैनेजमेंट के। एचआरएम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कमिटेड ह्यूमन रिसोर्स, कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत ज़्यादा कमिटेड है अपने काम के लिए। अगर आप कल को ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज कर रहे हो तो उसके लिए रेडी है आपकी ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ हो रही है उनकी, जो भी वर्क लाइफ है उनकी क्वालिटी मेंटेन रह रही है। ठीक है, मोटिवेटेड वर्क, प्रॉफिट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, मोटिवेटेड तो है ही वर्क, वो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी पूरे होते हैं। 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है 5 ऑब्जेक्टिव्स, कि आपकी जो वर्कफोर्स है वो चेंज के लिए कोई भी रेडी है, और जो आपकी वर्कफोर्स है वो प्रॉफिट आपको दे रही है, आपकी वर्कफोर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, और आपकी वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा कमिटेड है। ठीक है, कमिटेड है अपने काम के लिए। ठीक है, उनको कोई भी काम दो वो मन लगा के कर रहे हैं काम, बेसिकली ये है। लास्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट कि पर्सोनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रिजल्ट क्या होगा, ये करने का मतलब आखिर में बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट भी कह सकते हो, रिजल्ट समझ रहे हो, बेनिफिट और रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कंक्लूजन क्या निकलेगा। भाई अगर आप पर्सोनल मैनेजमेंट करते हो तो आपका एम्प्लॉयर खुश होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयर जो है, जो आपका बॉस है, वो खुश रहेगा। लेकिन एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयज भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे। ठीक है, तो एम्प्लॉय वाला पार्ट इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है कि एम्प्लॉयज भी खुश। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पे अभी एक इमेज आ रही होगी, आप दोनों इमेज में डिफरेंस देखो, क्या है डिफरेंस। एक साइड पर्सोनल मैनेजमेंट है, एक साइड एचआरएम है, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। भाई एक साइड जो एम्प्लॉयज़ हैं और उनका बॉस है, बस बॉस खुश है, एक साइड वो पर्सोनल मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है। ठीक है, उनका न्यूट्रल रिएक्शन है एम्प्लॉयज़ का, हाँ भाई हमें पैसे मिल रहे हैं, हम काम करने आ रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो ना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बॉस तो खुश है ही, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे हो ही रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ भी खुश हैं भाई। ठीक है, तो ऐसा मैनेजमेंट आ रखा है कि एम्प्लॉयज़ भी खुश और बॉस भी खुश और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो आजकल जो कंपनीज में यूज़ किया जाता है वो एचआरएम यूज़ किया जाता है, पर्सोनल मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, कंपनीज में एम्प्लॉयज़ पे ध्यान दिया जाता है, उनकी ग्रोथ पे, उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा दोनों में कि पर्सोनल मैनेजमेंट क्या है और कब यूज़ किया जाता था। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उसको ट्रेडिशनल पर्सोनल मैनेजमेंट भी कहते थे, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अभी की ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है, जो स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करना चाहती हैं और अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना चाहती हैं, तो उनके लिए पर्सोनल मैनेजमेंट यूज़ नहीं किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, पसंद तो आई जाती है, और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दबा देना, और ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं, आपको पता ही है। अगर आप
किसी फ्रेंड्स के थ्रू आए हो या किसी का रेफरेंस मिला है तो अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।